नमस्कार। सप्तऋषि एस्ट्रो सूत्रा में आपका स्वागत है। आज बीएनएन का जो मैंने कोर्स लॉन्च किया है, जो कि मई फर्स्ट वीक में आप लोग का लाइव हो जाएगा। उस कोर्स में कैसे करेंगे हम लोग कोर्सेज, क्या कोर्सेज में आप लोग को पढ़ाया जाएगा, किस तरीके से पढ़ाया जाएगा और क्या कुछ इंक्लूड होगा, और ये क्या बेसिक कोर्स है या एडवांस कोर्स है, कहां से। देखो, ये कोर्स उन लोग के लिए है जिनको ए फॉर एप्पल और ए फॉर एस्ट्रोलॉजी दोनों नहीं आता। इसे मैं जीरो से चालू करूंगा। मतलब एक बेवकूफ आदमी जिसको एस्ट्रोलॉजी का ए नहीं आता वो आके बैठे और ये कोर्स खत्म करते करते वो प्रेडिक्शन वैसे देगा जो कि 5 से 10 साल के एस्ट्रोलॉजर जो घसे पड़े एस्ट्रोलॉजर हैं और खुद को घस के बनाए के रखे हैं, उनसे भी बेटर प्रेडिक्शन रहेगा उन लोग ना। ये तो रह गया एक छोटा सा बात कि भाई कैसे होगा। कुछ मैं आपको ग्लिम्स बताऊंगा कि समझाने का तरीका कैसे होता है, पढ़ाने का तरीका कैसे होता है। वैसे कई सारे वीडियोस हमारे YouTube में पड़े हैं, आप लोग देख सकते हो। बीएनएन के भी कुछ हमने डाला है, वैदिक के भी डाला है। वैदिक भी जब मैं बताता हूं तो बकायदा रीजनिंग के साथ बताता हूं कि भाई अगर मैं कोई प्रेडिक्शन दे रहा हूं तो क्यों दे रहा हूं, पहला चीज। दूसरा चीज कि इस कोर्स में आपको बेसिक पूरा एस्ट्रोलॉजी बताया जाएगा। जो 9 प्लैनेट इन डिफरेंट हाउसेज हैं उसे बताया जाएगा कि भाई अलग अलग हाउसेज में अलग अलग प्लैनेट अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, ये बताया जाएगा पहला चीज। मूविंग फॉरवर्ड आपस का थोड़ा सा रिलेशन भी इन लोग का बताया जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो हम लोग का कैसे बीएनएन में भृगु नंदी नाड़ी में कैसे युति होते हैं, कैसे यात्रा होते हैं। युति तो सब बताते हैं, यात्रा बहुत कम जन बताते हैं। तो युति यात्रा, उसके बाद हम लोग चलेंगे कहां, जीवन में आप जब से पैदा हुए हैं तब से अभी तक कैसा आप लोग का जीवन चला है। तो हम लोग एग्जाम्पल चार्ट्स जो स्टूडेंट होंगे कोशिश करेंगे उनका लेने। तो मेरे हिसाब से तो मैं सबको कहता हूं कि अपना पहले चार्ट फाड़ दो फिर एस्ट्रोलॉजी करने आओ। नहीं तो क्या होगा ना, जब मैं पढ़ा रहा हूं आपको अपने चार्ट में कुछ कॉम्बिनेशन मिला आप परेशान। भाई एस्ट्रोलॉजी बहुत गुड रहस्य है, एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन मिलने से वो हो जाएगा जरूरी नहीं है। उसका हर चीज का उपाय होता है और उसको कैसे कौन सा प्लैनेट्स देख रहे हैं, उसके रिलेशंस क्या हैं, वो कैसे बिहेव करेंगे, वो भी होता है। इसलिए आप लोग कोशिश करिएगा अपना चार्ट फाड़ के आए, सीखने को आए। और सीखने के लिए आप अपने 10 लोगों का चार्ट ले ले जो आपके बहुत प्रिय ना हो, ताकि कुछ पता चले तो खुशी हो, दुख ना हो। ठीक है, जस्ट माहौल को लाइट करने के लिए। बट कोशिश करिए आप लोग एस्ट्रोलॉजी सीखने आइए, पहला चीज। दूसरा चीज, इसमें आपको कैरियर हो गया, पढ़ाई हो गया, जो आम क्वेश्चंस आते हैं कि बच्चा क्या पढ़ेगा, कौन सा साइंस स्ट्रीम ले। आजकल नीट के बच्चे हैं, इंजीनियरिंग का बच्चे हैं, फिर क्या जॉब करेगा। भाई इंजीनियरिंग की है बट जॉब नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा, उसका कॉम्बिनेशन ही नहीं है। तो भाई वो क्या जॉब करे, क्या बिजनेस करे कि जॉब करे, यही सब आम क्वेश्चन होता है। शादी नहीं हो रही या शादी कब होगी, यही क्वेश्चन है। शादी किससे होगी, शादी में फूफा नाराज होंगे कि बुआ नाराज होंगी, शादी का रिश्ता कौन लगाएगा, और शादी क्यों नहीं हो रही। क्या बार बार आपके सप्तम ग्रह वाले और अष्टम ग्रह वाले रिश्ता लगाने जा रहे हैं। अष्टम में चंद्र है, माँ रिश्ता लगा दे, नहीं लगेगा, टूट जाएगा। पिताजी रिश्ता लगा दे, नहीं लगेगा, टूट जाएगा। तो कौन है, कैसे देखे, उस हिसाब से ये बड़ा बेसिक से चलेगा। सबके कारक तत्व समझाते हुए हम लोग कोर्सेज को आगे बढ़ाएंगे। आपके जॉब में, बिजनेस में क्या, कौन को क्या करना चाहिए, कैसे देखना चाहिए। फिर आगे चल के फॉरेन योग है कि नहीं, फॉरेन में सेटलमेंट योग है कि नहीं, और कहां जाके रहेगा, किस लैंड में, ठंडा में रहेगा, गर्म में रहेगा, यूरोप में रहेगा कि कहां रहेगा, आपके घर का नंबर क्या है। थोड़ा सा हम लोग स्लाइटली बीच में तड़का लगाएंगे भृगु वास्तु का, ठीक है, बट वो थोड़ा ही रहेगा क्योंकि वो अपने में 4 महीने का कोर्स है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, हेल्थ कैसे, हेल्थ क्राइसिस कब आता है, कैसे क्या आता है। फिर आगे बढ़ेंगे, ट्रांजिट देखेंगे, मेजर ट्रांजिट देखा जाएगा, माइनर ट्रांजिट, मेनली माइनर ट्रांजिट। हर एक जो ट्रांजिट होता है जिससे हम लोग को रिजल्ट आता है वो देखा जाएगा कि कैसे वो ट्रांजिट काम कर रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोगों का सवाल है कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। भृगु नंदी नाड़ी का कोर्स जो चालू हो रहा है वो कैसा रहेगा। अब आते हैं हम लोग, क्योंकि जब इतना कंफ्यूजन था तो मैंने सोचा इस कोर्स को
और इस कोर्स को स्टार्ट भी किया जाता है मर्क्यूरी, बुध से। बुध क्या है? बुध बच्चा है, बुध कंफ्यूजन है, ठीक है। और एस्ट्रोलॉजी का भी दो पार्ट होते हैं, एक गणित और एक फलित, मतलब एक गणना करना और एक भविष्यवाणी करना। अब देखो जो बुध है, ठीक है, वो गणित में उस्ताद होता है। बुध आदित्य योग सुना ही होगा आपने, तो गणित में बड़ा उस्ताद होता है। और गणित करने वाले फलित में बहुत अच्छा नहीं होते। और जो फलित करते हैं वो कौन से ग्रह से आता है? कमेंट करिए, मैं तो बताऊंगा ही, बट कोशिश करिए, सोचिए, दिमाग लगाइए। वो आता है शुक्र से, ठीक है। अब एक चीज समझो, बुध ऑलरेडी डुअलिटी का ग्रह है। बुध से हम लोग क्या देखते हैं? ट्रांसजेंडर, ठीक है। जब ट्रांसजेंडर देखते हैं, ट्रांसजेंडर से आप पूछोगे कि भाई तुम मेल हो या फीमेल हो, तो खुद ही कंफ्यूज रहेगा। तो बुध का मतलब है कंफ्यूजन। तो वैदिक में कंफ्यूजन इसीलिए आ जाता है कि हम लोग जो गणित है वो भी सही से नहीं जानते आज के डेट में। इसलिए नहीं जानते कि गणित हम लोग को करके मिल जा रहा है ऐप से, तो बुध इस्तेमाल पूरा नहीं हो रहा, तो आप फलित तक पहुंच ही नहीं पा रहे। और यहां भृगुनंदी नाड़ी में बड़ा सरल है भाई, ये ग्रह देखे यहां बैठा है, ये रिजल्ट होगा। और वो होगा, वो 99% में होगा। जो एक्सेप्शन है वो कोर्स में पढ़ाया जाएगा कि क्यों एक्सेप्शन है, कब एक्सेप्शन होगा, कब ये प्रेडिक्शन दे और कब ना दे, ठीक है। क्योंकि ये प्रेडिक्टिव कोर्स है, याद रखिएगा। ये किसी और तरीके का कोर्स नहीं कि आप करके गए बट प्रेडिक्शन नहीं दे पा रहे। आप 2-5 लाख का कोर्स कर लिए, प्रेडिक्शन नहीं दे पा रहे, ये वैसा नहीं है। ये विद इन अ वीक, मतलब 7 क्लास के अंदर अंदर आप प्रेडिक्शन करना चालू कर दोगे। और देखना, प्रेडिक्शन करना ही होगा। क्यों? क्योंकि मैं सूत्र दूंगा, आपको चार्ट नहीं लाओगे तो फिर कोई फायदा ही नहीं है आपका प्रेडिक्शन करने नहीं करने का। तो आपको मेहनत करना होगा। मेरे कोर्स में वही आए जो मेहनत करे, क्योंकि ये कोर्स लाइव होगा। ये वीकली 2 बार क्लासेस होंगे। क्लासेस अकॉर्डिंग टू कोशिश करेंगे कि सब ज्वाइन कर पाए। और जिनका क्लासेस मिस होता है उनको री क्लास दिया जाएगा। डाउट सेशन क्लासेस होंगे, फिर रिवीजन क्लासेस होंगे। ऑलमोस्ट 4 महीने का ये कोर्स है। मूविंग फॉरवर्ड कि अगर किसी का फिर भी मिस कर जाता है, ज्यादा क्लासेस 10-12-15 क्लासेस मिस हो गए, तो उनको आपको री क्लास करने दिया जाएगा विद इन अ ईयर, जब वो चुन ले, जब वो फ्री हो, ठीक है। और जिनको दोबारा रिपीट करना है कि सर रिवीजन करना है, तो एक बार और री क्लास आप लोग कर सकते हो। और एकाध दुक्का अगर मिस हुआ तो 2-3 दिन के लिए रिकॉर्डिंग का एक्सेस दिया जाएगा, बट रिकॉर्डिंग एज एन होल नहीं दिया जाएगा। तो जो ये सोच के आ रहे हैं कि हम क्लास ले लेते हैं, रिकॉर्डिंग देख लेंगे, आप लोग को मैं पहले हाथ जोड़ लेता हूं, क्योंकि वहां पे आप बुध एक्टिवेट कर रहे हैं। बुध जहां एक्टिवेट किए, काम खत्म है, आपसे प्रेडिक्शन नहीं होगा। फिर आप वही बुध वाला काम करिए, नहीं हो सकता प्रेडिक्शन, ठीक है। और बुध है लॉजिक, और बुध है आपको एक्सप्लेनेशन। सो लॉजिक लगाओगे तो मैजिक नहीं होगा और प्रेडिक्शन नहीं होगा। क्योंकि प्रेडिक्शन, लोग जब प्रेडिक्शन सुनेंगे तो बोलेंगे अरे यार ये तो जादू है, क्योंकि यू कैन प्रेडिक्ट योर आधार कार्ड नंबर, योर हाउस नंबर, योर कार नंबर, एवरीथिंग, और ये कोर्स में बताया जाएगा। अब जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि प्रेडिक्शन किस ग्रह से आता है, वो आता है शुक्र से। और भृगु और शुक्र का क्या रिलेशन है, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, ये आप लोग सर्च करिए, आपको समझ में आएगा कि क्यों भृगुनंदी नाड़ी में शुक्र इतना इंपॉर्टेंट। जिसका शुक्र अच्छा है या जिसको शुक्र अच्छा करना है, वो भृगुनंदी नाड़ी सीखे। मैं आपको पर्सनली बता देता हूं, ठीक है। जिसको शुक्र अच्छा करना है या जिसका शुक्र अच्छा है, वो भृगुनंदी नाड़ी सीखे, उसका प्रेडिक्शन अच्छा होगा। और शुक्र जब आप देखोगे ना, शुक्र अपने में दानवों का ग्रह है, और सॉरी दानवों के गुरु हैं, तो उनको डिवाइन सपोर्ट भी मिला है, क्योंकि शुक्राचार्य को शिव जी का आशीर्वाद भी मिला हुआ है। शिव जी से आपको संजीवनी मंत्र भी मिला हुआ है, ठीक है, मित्र संजीवनी मंत्र जिसको कहते हैं हम लोग। और शुक्राचार्य का एक आंख, एक कहानी था जिसमें शुक्राचार्य का अलग अलग 2-3 कहानी है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। उनका एक आंख से अंधे हैं शुक्र, ठीक है। अब इसी से एक सूत्र भी देता हूं, देखो कैसे हम लोग अपना ग्रंथ को जो हम लोग भूल जाते हैं ना। अब शुक्र जिसके साथ बैठा हो या जिस जगह पे बैठा हो, जिस रिलेटिव के साथ वो रिलेशन बना रहा हो, उसका एक आंख कमजोर होगा या उसका एक आंख में प्रॉब्लम होगा। आप ये सूत्र चेक करके देख लो। शुक्र अगर बुध के साथ बैठा है, बुध का जो भी कारक तत्व है जो आपके रिलेशन में है, उनका आंख कमजोर होगा, चश्मा लगा होगा, एक आंख का ऑपरेशन हुआ होगा,
ठीक है, या एक आंख में इतना मोटा चश्मा लगा होगा, इश्यूज आ जाएगा आंख में बुध का। क्योंकि शुक्राचार्य के साथ सूर्य बैठा है, तो पिताजी या पहला बेटा या पिताजी के पिताजी, ठीक है, क्योंकि सूर्य से आप पूरा लीनियज चेक कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं, अगर मान लीजिए शुक्र के साथ कौन बैठे हैं, शुक्र के साथ मंगल बैठे हैं, तो मंगल के जो रिलेटिव, चाहे आपके भाई हो, ठीक है, वो उनके आंख में कमजोरी आने का चांसेस है। ठीक है, और किस जगह बैठा है, किस, ये सब पोस्ट में इंपॉर्टेंट क्या है ना, कि किस जगह बैठा है, उसका कारक तत्व देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीनस मंगल 4th हाउस में बैठा है, ठीक है, 4th हाउस मां का भी है, ठीक है, तो अब समझो कैसे आप लोग देखोगे कि आपके चाचा के आंख में कमजोरी आएगा कि नहीं। ठीक है, तो मैं ये सब कोर्स में डिसाइफर करके सिखाऊंगा आप लोग को कैसे देखना है, कैसे समझना है। अभी आप लोग को समझ में आया तो जरूर से जरूर कमेंट करिए। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वीनस, अब बोले एक आंख है तो एक आंख उनके लिए वरदान हो गया, क्यों? क्योंकि जब आप शूटिंग प्रैक्टिस करते हो तो एक आंख बंद करके ऐसे शूट करते हो ताकि टारगेट पे लगे। ठीक है, एमिंग लगाना। तो अब शुक्र बहुत फोकस्ड प्लैनेट है, उनको प्रेडिक्शन देना तो 1 मिनट में दो, काम खत्म। और ये नाम हमारे खुद प्रिय राजीव सर का दिया हुआ है, 1 मिनट प्रेडिक्शन। ठीक है, और सबसे पहले मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि ये कोर्स का शुरुआत भी मैंने नहीं किया है, बट ये पहला जो कोर्स अभी ऑनलाइन लाइव में पढ़ाऊंगा अभी, भृगुनंदी नाड़ी, हमारे गुरुदेव भृगुनंदी नाड़ी के राजीव सर है, उनको सबसे पहले उनसे आशीर्वाद लेते हुए हम लोग कोर्स को चालू करेंगे। बिकॉज ये बस ये क्वेश्चन आंसर सेशन है, जो भी क्वेश्चंस मेरे पास है उसके जवाब दे रहा हूं। और रिकॉर्डिंग इसलिए भी नहीं देंगे, ये भी जान जाइए, क्योंकि रिकॉर्डिंग राजीव सर का अवेलेबल है। सो जिनको रिकॉर्डिंग लेना है वो राजीव सर का रिकॉर्डिंग ले ले। ठीक है, एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड टू माई गुरु, आई विल नॉट बी प्रोवाइडिंग रिकॉर्डिंग ऑफ भृगुनंदी नाड़ी। इट विल बी अ लाइव क्लास, लाइव पढ़िए। रिकॉर्डिंग लेना है, आप राजीव सर के वेबसाइट पे जाइए, उनका फोन नंबर है ऑफिस का, कनेक्ट करिए और उनसे रिकॉर्डिंग लीजिए। ठीक है, सो मूविंग फॉरवर्ड, एज अ, बिकॉज देखो, एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड यू कैन नॉट लीव योर गुरु और देयर फैमिली एट अ बे, फाइन। एंड ऑल्सो आप लोग भी रिकॉर्डिंग से जिसको पढ़ सकता है, क्योंकि रिकॉर्डिंग से जो पढ़ सकता है ना, वो बहुत एडवांस लेवल का उसका बुध और शुक्र और ये होगा, तो वो लोग रिकॉर्डिंग राजीव सर का ले। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, क्योंकि उनका याद करने के बाद आदमी को होता है ना कि सारी यादें ताजा हो जाती हैं। ठीक है, ये आप लोगों का क्वेश्चन आंसर हो गया। बिकॉज आई नीड अ ब्रेक। इस ब्रेक के बाद BNN का सेशन 2 भी हम लोग करेंगे। अभी कैसे हम लोग पढ़ाएंगे, कोई सूत्र देंगे, कैसे वो सूत्र को यूज करना है। ठीक है, आपसे आशीर्वाद लेता हूं, और आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ जिनको ज्वाइन करना है वो नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पे कनेक्ट करिए। और अभी भी ऑफर चल रही है, नेक्स्ट 20 सीट्स तक ये ऑफर रहेगा, उसके बाद प्राइजेस इंक्रीज हो जाएंगे। धन्यवाद।